Those who are in meeting, can you hear me? ठीक है एवरीवन, हम लोग ने यहाँ पे खत्म किया था, है ना। और मैंने आपको बोला था कि फॉर लूप लगा के हम पूरे लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं वो ट्राई करना। किसी ने ट्राई किया? ये वाला लॉजिक क्लियर है कि मिनिमम जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको कैसे एक्सेस करना और उसका इंडेक्स कैसे मिलेगा। ठीक है, देखो, जो भी मीटिंग में कैन यू join? किसी ने ट्राई किया फॉर लूप लगा के? चलो, यहाँ देखो, देखो हम क्या कर रहे थे शुरू में, इसी में मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ और सिर्फ एक फॉर लूप ऐड करके हम पूरे लिस्ट को भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि हमारे पास एक रैंडम लिस्ट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। ठीक है, या एक काम करते हैं, आपको जो यहाँ पे, यहाँ ये आपका कोड है, मैं आपके सामने इसको चेंज करता हूँ, इसको हटा दूँ। ये हमारा लास्ट हमने जो सेशन खत्म किया था वो वाला कोड है। तो हमारे पास एक लिस्ट है एल, ठीक है, और काउंटर क्या है, 0 इनिशियली, और इंडेक्स भी मेरा 0 है। मैंने फर्स्ट एलिमेंट को ही मिनिमम अज्यूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ जहाँ पे मैं पूरे लिस्ट को पार्स करता हूँ, एक के बाद एक एलिमेंट देखता हूँ। अगर वो मेरे मिनिमम से भी छोटा है तो वो मेरा नया मिनिमम बन जाएगा। राइट, यही लॉजिक था अपना। और फिर जो भी आपका काउंटर होगा वो आपका इंडेक्स हो जाएगा, और ये लूप के बाहर मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा था। ठीक है, तो इससे मुझे स्मॉलेस्ट और उसका इंडेक्स दोनों मिल रहा था। तो डाउट है यहाँ तक? ये वाला लॉजिक क्लैरिटी है इधर? ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर लूप यूज करके, ठीक है, आप फॉर लूप यूज करके यहाँ पे हमें अभी सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ -5 है और यहाँ पे 1 था जो -5 की जगह पर है। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि पूरा लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, मुझे पता है कि ये वाला जो लॉजिक है वो रिपीट होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है,
अगर ये लॉजिक रिपीट होगा तो मैं इसको एक फॉर लूप के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिखूंगा। अभी मुझे देखना ये है कि मुझे कितने बार रिपीट करना है। ठीक है, एक आइट्रेशन में, ठीक है, एक आइट्रेशन में मेरा एक इंडेक्स सॉर्ट होगा, -5 थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पे आ गया, तो जितने एलिमेंट्स है उतना आइट्रेशन करना पड़ेगा मुझे। ये लॉजिक क्या बोलता है कि आपको एक आइट्रेशन में एक एलिमेंट सॉर्ट करके मिलेगा। ठीक है, और मुझे पूरा लिस्ट सॉर्ट करना है, तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है उतने बार मुझे ये लॉजिक बार बार रन करना पड़ेगा। तो मैं फॉर लूप रन करूंगा उतने टाइम जितना एलिमेंट्स आपके लिस्ट में है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट। लेंथ ऑफ लिस्ट आपको रिटर्न करेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लेंथ है। और जब मैं उसको रेंज में डाल दूंगा तो वो 0 से 7 तक जाएगा। ठीक है, रेंज में कहां से जाएगा, 0 से 7 तक, मतलब 8 बार रन होगा वो, और आपका आई 0 से 7 तक होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये एल को आप बाहर निकालो क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, काउंटर अब 0 नहीं रखते हैं। मेरे आई में 0 है फर्स्ट आइट्रेशन में, तो मैं काउंटर को आई रखूंगा। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन होगा तो मेरा काउंटर 1 से शुरू होगा। मेरा इंडेक्स आई हो गया अभी। ठीक है, देखो आपने एक ड्राई ड्राई कोड लिखा, ठीक है, एक सिर्फ एक लॉजिक लिखा जो एक एलिमेंट पे काम करता है। वो लॉजिक में क्लैरिटी है कि हाँ उससे आउटपुट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है कि वो सब पे रन हो। तो बेसिक मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। अभी एम क्या है, एल ऑफ आई हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एल ऑफ जीरो। इनिशियली आई 0 ही है फर्स्ट आइट्रेशन। अब देखो फॉर एक्स इन एल, यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर लूप है मेरे पास, पर मेरे को ये जो लूप है, ठीक है, फॉर एक्स इन एल, इसका प्रॉब्लम है कि है कि आपको दिख नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम ये है कि जितने बार ये रन होगा, हर बार वो एल के फर्स्ट एलिमेंट से चालू होगा, फॉर एक्स इन एल, राइट। मुझे फर्स्ट एलिमेंट से चालू नहीं करना हर बार। सेकेंड आइट्रेशन में क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सॉर्ट हो गया, तो मेरा अब जो फोकस होगा वो लिस्ट के सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लिस्ट को हम लोग आई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। मैं इंडेक्स दे रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सेमीकोलन के जो लेफ्ट में होता है वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और राइट में जो होता है वो आपका एंडिंग इंडेक्स होता है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो अज्यूम करेगा कि लास्ट तक जाना है। अगर मैंने 5 लिख दिया तो वो आई से 5 तक ही जाएगा। क्लियर है, मैंने अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो लास्ट तक जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आई 0 है, तो वो 0 से लास्ट तक मतलब सारा लेगा। सेकेंड में 1 से लास्ट तक, थर्ड में सेकेंड से लास्ट तक, है ना। तो आपको जो टारगेट, आपका जो लिस्ट है, वो एक एक एलिमेंट को वो लीव करता जाएगा क्योंकि वो सॉर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक्स के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, फॉर एक्स इन लिस्ट। अब ये लॉजिक तो सेम ही रहेगा। आपने एक मिनिमम अज्यूम किया है, अगर एक्स उससे भी छोटा तो आपका नया मिनिमम आएगा। ठीक है, आपको इंडेक्स भी मिल गया, इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे स्वैप करना है, तो एल ऑफ जीरो से नहीं, एल ऑफ आई से स्टार्ट करूंगा। अब आप देखो कि मैं इस फॉर लूप से बाहर आ गया हूँ। ठीक है, मैं ये वाले फॉर लूप से बाहर आ गया हूँ, और मेरा बाहर मैंने कौन सा वेरिएबल लिया था, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो मैं एल ऑफ आई को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। फिर जो मेरा मिनिमम आया था उसको एल ऑफ आई में करूंगा। ठीक है, और जो इंडेक्स है उसकी जगह पे जो टेम्पररी था वो चला जाए। अभी देखते हैं ये वर्क करता है कि, एक मिनट बस करने वाला हूँ। ठीक है, -5 1 2 2 3 4 7, क्लैरिटी है। जो लोग अभी आए हैं, एक बार उनके लिए रिपीट कर लेता हूँ। देखो,
लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे खत्म किया था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मिनिमम एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं और उसका इंडेक्स निकाल रहे थे, ठीक है, सिर्फ लिस्ट को सॉर्ट कर रहे थे और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्ट करना हमने देखा था, ठीक है। अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो सिर्फ -5 सॉर्ट होके आता है। अब मुझे फॉर लूप यूज करना है ताकि पूरा लिस्ट सॉर्ट हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप चालू करूँ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एल जो है वो आपको बताएगा बेसिकली कि कितने एलिमेंट्स है आपके लिस्ट के अंदर, उतने बार मेरे को लूप रन करना है, ठीक है। तो इस बार मैं काउंटर जीरो से नहीं आई से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आई इनिशियली मेरा जीरो ही है, ठीक है। आई एक रेंज में चल रहा है ना, जीरो से लेके लेंथ तक। तो आई मेरा इनिशियली जीरो ही है, तो काउंटर भी मेरा आई है। फिर इंडेक्स मेरा आई हो गया। एल ऑफ आई को मैं अपना मिनिमम मान रहा हूँ, तो इनिशियली मेरा एल ऑफ आई क्या होगा, एल ऑफ जीरो, यानी कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम है। सेकेंड आइट्रेशन में क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मुझे उसको देखना ही नहीं है, तो मेरा मिनिमम एल ऑफ वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँ, मैंने लिस्ट में इंडेक्सिंग किया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। मतलब आई से शुरू करो और लास्ट तक जाओ, क्योंकि जब बाद के आइट्रेशन रन होंगे तो मैं नहीं चाहता कि मेरा फर्स्ट सेकंड एलिमेंट बार बार रन हो, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मुझे उसको नहीं देखना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई से शुरू करो और लास्ट तक जाओ, ठीक है। ये स्ट्रिंग में हम लोग और अच्छे से देखेंगे इंडेक्सिंग कैसा होता है। आप सेमीकोलन देते हो, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हो, राइट हैंड साइड में एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो लास्ट तक जाएगा। अगर मैं आई की जगह कुछ नहीं लिखूं तो वो फर्स्ट एलिमेंट से लेगा, ठीक है। और अगर दोनों ही जगह कुछ नहीं लिया तो पूरा लिस्ट लेगा। तो आपको जो भी चाहिए आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब उसके अंदर अगर सेम लॉजिक, अगर मिनिमम से छोटा एक्स तो नया मिनिमम एक्स हो जाएगा, उसका काउंटर, उसका इंडेक्स है, काउंटर इंक्रीज होगा। ये प्रिंट हम नहीं करेंगे बार बार, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। बस आपको यहाँ क्या करना है, अब आपने शुरू में मिनिमम एल ऑफ आई लिया था, तो वो एल ऑफ आई आप एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लो, और जो नया मिनिमम है उसको एल ऑफ आई में डाल दो, ठीक है। फिर जो टेम्प था वो इंडेक्स की जगह चला जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं -5 1 2 2 3 4 7 9, तो सॉर्टेड एक लिस्ट। अब पाइथन में इसको एक लाइन से भी कर सकते हैं, डॉट सॉर्ट करके, ठीक है। पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होता है डॉट सॉर्ट। डॉट सॉर्ट करोगे तो सारा लिस्ट अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। बट एक तरीका है कि आप, आपको मैन्युअली भी आना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो। हो गया।
पूरा शॉर्ट नहीं हुआ है क्या? हुआ ना? इंडेंटेशन का तो इशू है। ये भी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हो गया। चलो फंक्शंस पे आते हैं, ठीक है। देखो, फंक्शंस एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब यूजुअली हम लोग डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। पाइपलाइन कैसा होता है कि एक पाइपलाइन आप बना दोगे, उसमें एक तरफ डेटा आएगा, सारा प्री प्रोसेसिंग होगा, आपका मॉडल जो भी है वो लगेगा और प्रिडिक्शन एक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक पाइपलाइन में एक इनपुट आपका डेटा होता है, आउटपुट आपका प्रिडिक्शन होता है। वो पाइपलाइन बनाने से पहले हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और क्या क्या करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस बनाना तो ईजी है। हम क्या देखेंगे कि मैं दूसरे फाइल में फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, जो इस यहाँ पे नहीं होगा, और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँ। कि अगर मैंने कहीं, जैसे आप किसी भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, ठीक है, या किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास सारा चीज एक ही जगह नहीं हो, ठीक है, सबका अलग अलग डायरेक्टरी होता है, अलग अलग वर्कफ्लो होता है। तो आपको दूसरे फाइल से भी फंक्शंस लेने आना चाहिए, ठीक है। बेसिक फंक्शन आता है सबको। देखो, अगर मेरे को कोई भी फंक्शन को बनाना है तो मैं पहले फंक्शन को डिफाइन करूंगा, DEF। ये कीवर्ड है फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट हेलो। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है और उसके आगे ऐसे ब्रैकेट्स देना है। ये ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका आर्ग्यूमेंट, इनपुट आर्ग्यूमेंट होगा। कि आप फंक्शन जब यूजर डिफाइन करे तो आपको क्या क्या इनपुट चाहिए यूजर से, ठीक है। फिलहाल हमको कोई इनपुट नहीं चाहिए तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और जैसे ये फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, एक हेलो प्रिंट हो जाना, ठीक है। ये एक बेसिक सा फंक्शन। अब आप इसमें कुछ रिटर्न भी कर सकते हो, फंक्शन में हम रिटर्न भी करते हैं, है ना। फंक्शन, अगर कोई अरिथमेटिक फंक्शन है जहाँ पे आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप एक रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखते हो। फिलहाल नहीं लिखते। अब जैसे ही मैं प्रिंट हेलो को कॉल करूंगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा दूं तो वो सिर्फ फंक्शन, वो टाइप प्रिंट कर रहा है, ठीक है, फंक्शन काम नहीं कर रहा। प्रिंट हेलो नाम का वेरिएबल एक सेव हो गया है, जो वो प्रिंट करे कि एक फंक्शन है। बट अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आपको पैरेंथेसिस देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम फंक्शन किस लिए बना रहे हैं उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन मार्क देखा था या हेल्प देखा था, उसमें लिख के आता है कि ये फंक्शन का काम क्या है। वैसे आप भी अगर चाहते हो कि आपके फंक्शन को कोई हेल्प करे या क्वेश्चन मार्क करे और उसको पता चले कि क्या क्या काम है उसका, तो आपको मल्टी लाइन, हम लोग ने देखा ये, ठीक है, मल्टी लाइन कॉमेंट बोलते हैं इसको। आपको ये यूज करके, इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, हर लैंग्वेज का डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपको एक स्ट्रिंग देना है जो इसका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि दिस इज अ सिंपल प्रिंट फंक्शन। अब मैं इसको वापस रन करूँ तो इसके एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
पर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, आपको दिख रहा है दिस इज अ सिंपल प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो जो भी आप मल्टी लाइन कमेंट करके फंक्शन के अंदर लिखोगे, उसको पता रहेगा कि जब यूजर हेल्प मांगेगा तो मुझे ये दिखाना है। ठीक है, तो आप, और ऐसा होता है क्योंकि अगर आप कोई बड़ा कोड कर रहे हो, ठीक है, या किसी इंडस्ट्री में कोड कर रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो आपको याद नहीं करना हर एक का नाम और उसका क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है। आपको हर जगह डॉक स्ट्रिंग बनाना है, और आप हेल्प करके या क्वेश्चन मार्क करके आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, चलो अभी ये एक बेसिक फंक्शन हो गया जिसमें जिसमें आपका इनपुट कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक पावर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर 2,3 इनपुट दिया तो आंसर 8 आना चाहिए, 2 क्यू। ठीक है, 2,4 इनपुट दिया तो 2 की पावर 4 16 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डेफ एक नाम लिख देते हैं, POWER पावर। अब मुझे दो इनपुट चाहिए, राइट, एक्स कॉमा वाई। C++ जावा में क्या होता है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि वो एक्स और वाई इंटीजर है कि क्या है। अगर आपने C++ में फंक्शन लिखा हो तो इंट एक्स लिखना पड़ता है, बट पाइथन में वो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा रिटर्न रिटर्न एक्स स्टार स्टार वाई। ठीक है, ये एक्स की पावर वाई हो गया। या तो मैं इस एक्स की पावर वाई को डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ, या पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ और फिर उस वेरिएबल को रिटर्न करूँ। दोनों ही वैलिड है। रिटर्न मतलब क्या वापस देगा फंक्शन। फंक्शन इनपुट ले रहा है एक्स और वाई, तो कुछ आउटपुट भी देना चाहिए, वो आपको रिटर्न में देगा। ठीक है, तो या तो एक्स की पावर वाई आप डायरेक्ट रिटर्न कर दो, या उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो मैं लिखता हूँ पावर 2,3। देखो, पावर जो नाम है, ठीक है, पावर इज 2, लेकिन यह आउटपुट प्रिंट हो रहा है। मान लो मेरे को आगे यूज करना है इसको, इसके आउटपुट को, तो मैं एक में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, देखो अगर मैंने रिटर्न हटा दिया और प्रिंट ए लिख दिया, तो यहाँ पे मान लो आंसर लिख दिया, इस आंसर के अंदर कुछ आने नहीं वाला है, क्योंकि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते आंसर के साथ। ठीक है, जब आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तभी आपको एक वेरिएबल अलाउ करता है, मतलब आप अलाउड हो एक वेरिएबल को इक्वेट करने के फंक्शन से। मैं ans इज इक्वल टू पावर तभी लिख सकता हूँ जब पावर कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी एक बार इसको रन करता हूँ, देखते कुछ आता है इसका। नन। अगर आप देखो कि आंसर में नन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पावर के अंदर कुछ रिटर्न ही नहीं किया। कुछ ने रिटर्न किया मतलब नन रिटर्न किया। तो जब नन रिटर्न हुआ तो मैंने ans इक्वल टू पावर लिखा तो उसके अंदर नन आ गया। पर मुझे नन रिटर्न नहीं करना है, तो मैं काम करता हूँ रिटर्न ए करता हूँ, और अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, एक काम करो, आप ये पावर फंक्शन नोट कर लो, बहुत ही बेसिक है, तो एक बार देख ले।
हो गया। चलो, अभी हम क्या करते हैं, देखो फंक्शन में आपको क्या इनपुट देना है वो तो आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको जो इनपुट लेना है वो वेरिएबल साइज का हो, मतलब फिक्स ना हो। कभी 4 नंबर इनपुट लेना है, कभी 6 लेना है, या आपको एक सिंपल एडिशन फंक्शन बनाना है कि आप कितने भी नंबर को मैं ऐड करके दूँ, तो वो यूजर पे डिपेंड करता है वो कितने नंबर देगा। ठीक है, ऐसे केसेस में हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखो मैंने एक डिफाइन कर लिया फंक्शन, उसका नाम रख दिया मैंने सम, ठीक है, ऑफ ऑल नंबर्स, ये मेरा फंक्शन का नाम। अब मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार मतलब वेरिएबल, वो कितना भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। आर्ग्स, आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया। आप इसको वेरिएबल भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। मैं आर्ग्स लिख रहा हूँ। अब देखो होगा क्या, स्टार मतलब वो फिक्स नहीं है, वो रिजिड नहीं है। ठीक है, वो एक से ज्यादा या कितने भी इनपुट ले सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक समेशन को इनिशिएट करता हूँ 0 से। ठीक है, आपका एक वेरिएबल है समेशन जो कि है 0। अब जितने भी आर्ग्यूमेंट है मुझे समेशन में सबको ऐड करना है, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आर्ग इन आर्ग्स। मतलब आर्ग्स क्या है, वेरिएबल इनपुट है, उसमें से एक एक इनपुट लेना है मुझे, वो मैं स्टोर कर रहा हूँ ए आर जी वेरिएबल के अंदर। और मैं बोलूंगा समेशन इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू आर। क्लियर है, रिटर्न समेशन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर वेरिएबल इनपुट लेना है हमें तो हम कैसे लेंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, समेशन, मतलब एक आंसर मुझे रिटर्न होगा, तो मैं एक आंसर में स्टोर करता हूँ इसको। ठीक है, और ये फंक्शन को कॉल करता हूँ सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब इसमें 1 2 डालता हूँ, प्रिंट। ठीक है, 1 2 डाला तो आंसर क्या आया, 3। अब मैं और एक इसमें अगर बढ़ा दूं, 4 कर दूं तो 7। मतलब वो कितना भी वेरिएबल इनपुट ले रहा है, उसको कोई फिक्स रिजिड नहीं है कि उसको इतना ही चाहिए। अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, मान लो मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, फिर क्या होगा, एरर आएगा कि रन होगा, देख लेते हैं। 0। ठीक है, क्यों 0 आएगा, क्योंकि समेशन मैंने 0 ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ना, और मैं उसी को रिटर्न भी कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं डाला तो उसने समेशन को 0 लिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्लैरिटी है।
अब आप एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, सुनो, एक फंक्शन बनाओ जिसमें आप फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट आ सकता है और आपको चेक करना है कि जो भी इनपुट यूजर ने दिया है, ठीक है, क्या वो सारे के सारे इंटीजर हैं या नहीं। अगर उसमें एक भी फ्लोट या स्ट्रिंग होगा तो रिटर्न होना चाहिए कि वन ऑफ द एलिमेंट, आइदर ऑफ द एलिमेंट इज फ्लोट और स्ट्रिंग या वॉट एवर। ठीक है, ट्राई करो। एक फंक्शन बनाओ जो सारे इनपुट्स का डेटा टाइप चेक करे और अगर सारे इंटीजर है तो ही वो फंक्शन पूरा रन होना चाहिए बिना एरर के। डेटा टाइप चेक करने के लिए इस इंस्टेंस हमने यूज किया था, याद है? एक रेडीमेड फंक्शन था पाइथन में, इस इंस्टेंस। अगर आप अपने नोटबुक में ऊपर स्क्रॉल करोगे तो एक इस इंस्टेंस फंक्शन का यूज किया था हमने। चलो मैं ही ट्राई करता हूँ, देखते हैं। देखो, मेरे को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो देखे कि सारे जो इनपुट है वो इंटीजर है या नहीं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ ऑल इंट नाम से। ठीक है, ऑल इंट। अब इसमें वेरिएबल इनपुट्स आ सकते हैं, मतलब यूजर को जो चाहिए वो डाल सकता है। ठीक है, अब मैं एक एक करके पार्स करता हूँ फॉर आर्ग इन आर्ग्स। देखते हैं, इफ मेरा जो आर्ग्यूमेंट है उसको मैं पहले इस इंस्टेंस में डाल देता हूँ। ये फंक्शन याद है, इस इंस्टेंस। इसमें हम पहला पहला इनपुट क्या देते थे, जिसे चेक करना है। दूसरा इनपुट क्या था, जो डेटा टाइप चेक करना है वो है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आर्ग्यूमेंट डाला और मुझे चेक क्या करना है कि ये इंटीजर है या नहीं। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बट मुझे तभी इस फंक्शन को रोकना है जब ये फॉल्स हो। अगर इंटीजर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँ। if not integer, then print input is not integer। और यहीं पे आपका फंक्शन रुक जाएगा। रिटर्न क्या रिटर्न करें, फॉल्स रिटर्न करें, फॉल्स। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक कर दें, कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, लूप ब्रेक कर दें। ठीक है, अच्छा, ये एक हो गया। एल्स क्या करना है,
अगर वो इंटीजर है तो हमें सिंपली पास कर देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। ऑल इन, मैं पहले 2,3 डालता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एल्स में हमने पास कर दिया। और अगर 2,3 कॉमा हेलो डाल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे फाइल में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और देखता हूँ कि मैं इस पाइथन कोड में उसको इंपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो अभी आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में आप इम्प्लीमेंट करना। मैं एक नया पाइथन फाइल बनाता हूँ, या आप मेरे साथ भी कर सकते हो। एक नया पाइथन फाइल बनाता हूँ। ठीक है, सब एक नया पाइथन फाइल बना लो। उसका हम लोग नाम देते हैं माई यूनिवर्सल फंक्शन। माई यूनिवर्सल फंक्शन बना लिया। फंक्शन एक पाइथन फाइल बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ जो मुझे कॉल करना है। ठीक है, एक वही फंक्शन पावर वाला लिख देते हैं। इनपुट एक्स कॉमा वाई ले लेगा और सिंपली रिटर्न कर देगा एक्स स्टार स्टार वाई। बस इतना ही फंक्शन लिखना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये IPYNB नोटबुक है। मुझे क्या करना है, पाइथन फाइल चाहिए। तो मैं इस फाइल में जाऊंगा और डाउनलोड एज पाइथन फाइल करूंगा, पाइथन। ठीक है, फाइल में जाओ और इस IPYNB नोटबुक को एज पाइथन डाउनलोड करो। ठीक, डाउनलोड हो गया। अब आप किसी भी फोल्डर में रख सकते हो, आपके ऊपर। ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक काम करता हूँ, न्यू वॉल्यूम डी में डाल दूँ। डाउनलोड कर लिया सबने पी वाई फाइल। अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे देता है, रैंडम ABC। ठीक है, और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। मैंने एक रैंडम फोल्डर, एक ABC फोल्डर बना दिया है मेरे डी वॉल्यूम में। अब आपके पास नहीं होगा, सिर्फ C ड्राइव होगा, तो आप उसमें भी बना सकते हो। और वहां पे वो ABC बनाने के बाद मैंने उसके अंदर मेरा पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लैरिटी है। ठीक है, अब देखो मैं इसको यूज कैसे करता हूँ अपने कोड। वापस आ जाता है कोड। ठीक है, एक पाइथन में एक लाइब्रेरी है SYS नाम से। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पाइथन डॉक्यूमेंटेशन देखा था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर। उसी में सिस भी है, सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर एंड फंक्शन। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है और कितने यूजेस है, आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हमें जितना यूज है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ,
और जब भी आपको फाइल या फाइल का पाथ रिलेटेड कुछ भी काम होगा आपको sys ही काम आएगा। मैं इंपोर्ट करता हूँ SYS2। क्लियर है? और लिखता हूँ सिस्टम, ये सिस मतलब सिस्टम, सिस्टम डॉट पाथ डॉट अपेंड। अब आपको वो पाथ डालना है जहां पे आपने अपना पीवाई फाइल स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो मैं यहां पर आ गया एबीसी पे, ऊपर मैंने क्लिक किया और मेरा पाथ कॉपी कर दिया। ठीक है, पाथ कॉपी किया, फिर आप यहाँ पे आ जाओ आपके कोड पे। ठीक है, तो आपके पास अभी जो पाथ है वो आपके उस फाइल का पाथ है जहां पे आपने पाइथन फाइल अपना स्टोर करके रखा है उस फोल्डर पर। ठीक है, ये कैसे मिला आपको? बहुत ही सिंपल है, वहां पे जाना है जहां पे आपने इसको पेस्ट करके रखा है और ऊपर आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कुछ किया नहीं हमने, बेसिकली एक एबीसी नाम का फोल्डर बनाया, उसमें एक पीवाई फंक्शन डाला है और उसको यहाँ पर इम्पोर्ट किया। क्लियर है? अब आपके सिस्टम में वो आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इम्पोर्ट, हमने क्या नाम दिया था उसका? माई यूनिवर्सल फंक्शन दिया था ना, माई यूनिवर्सल फंक्शन, ये आपको इंपोर्ट करना है। ये आपके पाइथन फाइल का नाम है। क्लियर है? ये किसी फंक्शन का नाम नहीं, हमने फंक्शन क्या बनाया था? पावर फंक्शन। ये किसका नाम है? ये पाइथन फाइल का नाम है। आपको पाइथन फाइल इंपोर्ट करना है। पहले आप पहले फोल्डर के अंदर गए, एबीसी फोल्डर, उसके अंदर एक पीवाई फाइल है, उसको आप इंपोर्ट करो। ठीक है, एस माई माई फंक्शन। आपको ये समझ में आता है इंपोर्ट एज? ठीक है, जब किसी चीज को इंपोर्ट करो किस नाम से आपको इंपोर्ट करना है, ताकि आप बार बार वो बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो आपके पास वो पीवाई फाइल आ गया। आप सिस्टम डॉट पाथ डॉट अपेंड से फोल्डर में गए, आपने फोल्डर के अंदर फाइल को इंपोर्ट किया। अब फाइल के अंदर फंक्शन को हमको यूज करना है। ठीक है, मेरे फाइल का नाम मैंने क्या दिया है? माई फंक्स, FUNCS। जब आप डॉट करोगे, ठीक है, अब जुपिटर में आता है कि नहीं आता, बट बाकी आईडीज में ना आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, आपके सारे फंक्शंस का। अब हमने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया था? पावर। तो मैं यहाँ पे डॉट पावर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये डॉट पावर किसको एक्सेस कर रहा है? आपके डी ड्राइव के एबीसी फोल्डर के अंदर एक पाइथन फाइल है, उस पाइथन फाइल के अंदर एक पावर फंक्शन, उसको एक्सेस कर। ठीक है, अब ये कुछ रिटर्न भी करेगा, तो जो भी रिटर्न करेगा वो मैं स्टोर कर लेता हूँ मेरे आंसर। क्लियर है? रन करें। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू इंपोर्ट फंक्शन फ्रॉम अनदर फाइल या अनदर फोल्डर। तो आपके कितना भी दूर हो आपके डायरेक्टरी से, अगर आपको लोकेशन पता है तो आप उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन को यही डिफाइन किया जाए या इसी डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन किया जाए। ठीक है, एक काम करो, आप ये स्टेप्स फॉलो करके देखो आपको आउटपुट आ रहा है।
हो गया। हाँ हाँ